यूपी सरकार ने आज पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। हॉकी के प्लेयर ललित उपाध्याय जिस वक्त हमारे साथ हैं। ललित जी, आप लोगों ने जो पदक जीता उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जिस तरीके से सम्मानित किया गया, सीएम ने सम्मानित किया, तमाम जो मंत्री बैठते वो थे और तमाम जो खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी वो सामने खड़े होकर के आप लोग से कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे थे। ये सम्मान और जो सामने जो युवा पीढ़ी उसके लिए क्या कहें? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि जब भी खिलाड़ियों का सम्मान होता है वो सम्मान के साथ साथ एक मैसेज भी जाता है अन्य खिलाड़ियों को और जो यूथ होते हैं कि अगर आप कुछ करते हैं और आप अगर उस खेल में चाहे जो भी खेल वो खेल रहे हैं उसमें खेलते हैं तो पहली बात तो आपको देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके साथ आप पदक जीतेंगे जिसकी सबकी उम्मीदें होती हैं, जिसके लिए सब सपने देखते हैं। उसके बाद आपको स्टेट में इतना प्यार, सम्मान, धनराशि और पद मिलेगा जिसकी मतलब एक खिलाड़ी सपना देखा करता है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। अच्छा, जिस तरीके से तंगलियों से आपने शुरुआत की, पर इसके पहले जो जिस तरीके से आपने जब आपको जब अवार्ड मिला उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने आपको पुलिस विभाग में आपको भर्ती मिली, फिर उस दौरान मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता थी खेल, पर अब एक जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी के साथ ये कैसे संभव हो पा रहा है और कैसे आप अपनी जिम्मेदारियां निभा जी, मुझे टोक्यो ओलंपिक के बाद डिप्टी एसपी मिला और सबसे पहले मैं ही यहाँ पे गश्त अधिकारी पोस्ट पे ज्वाइन किया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि पहले हम लोग मतलब देखते थे कि अदर स्टेट्स के प्लेयरों को दे दिया जाता था गश्त अधिकारी। यूपी में इस चीज़ का अभाव था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ को संभव बनाया और मेरे साथ ही साथ अन्य खिलाड़ी भी अब ज्वाइन किए हुए हैं। तो रही बात, जैसा आपने कहा कि पुलिस के साथ साथ खेल भी कैसा संभव हो पा रहा है, तो मैं आपको बताने मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि पुलिस में हूँ, क्योंकि पुलिस में जितने अधिकारी हैं सारे मतलब इतना सपोर्टिव हैं कि अभी खेल के लिए सबको परमिशन पे हम रहते हैं ज़्यादातर, कि हमें परमिशन दे दिया जाता है कि आप परमिशन खेल रहे अपने खेल पे फोकस कीजिए, जब तक आप खेल रहे हैं आपका ध्यान केवल वहीं पर है। इस चीज़ के लिए मैं अपने जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अभी यहाँ पे मैं एडमिन में था, वहाँ पे डीजीपी कार्यालय में भी हूँ मैं, और संबद्ध था मैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 35 मध्य जोन है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो मैं जब भी आता था तो जो भी पुलिस की थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की चीज़ें होती थी मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी देता था, उनको बड़ी खुशी भी होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी आप देश के लिए मेडल लेके आएँ आपको सम्मान मिलता है और आपको जो यूथ होते हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, उनको एक मैसेज जाता है, वो हम लोगों के लिए बड़ी बात होती है। ललित जी, जो आप लोग की शुरुआत हुई वही कि गांव से शुरुआत हुई, भाई गांव में घर के सामने आपने खेलना शुरू किया, पर आज जो सीएम ने जो बात कही कि हर एक जगह पर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने की बात हो रही है, कितना फ़ायदा खिलाड़ियों को होगा और युवा खिलाड़ियों को कितना इससे लाभ मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर जब भी किसी का मतलब बोलता है ना कि पेट भरने पे अगर खाना खिलाया तो खाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे खेलने के बाद हमें स्टेडियम दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा कि हाँ ये तो खेल ही चुके हैं ओलंपिक तक, अब ये स्टेडियम जाके केवल सिखा सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रास रूट लेवल, गाँव पंचायत, ग्राम सभा में जो गाँव छोटे छोटे वहाँ पे होना चाहिए, मिनी स्टेडियम होना चाहिए, वो बहुत बड़ा विज़न है। क्योंकि हम लोग जब बोला आपने कि मतलब हम लोग घर द्वारे जो खेल लेते हैं कि मैं भोजपुरी बोल दिया थोड़ा, ये मेन वही हम लोगों का होता है कि घर द्वार पे खेल के, बगीचे में खेल के हम लोग भाई वहाँ से खेल के स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग उदय प्रताप कॉलेज से फिर खेला, फिर उसके बाद में फिर गाजीपुर गया, हाँ बनारस उदय प्रताप कॉलेज। उसके बाद फिर मैं गाजीपुर गया, मेघबरन सिंह स्टेडियम में भी खेला, वहाँ पे टर्फ था। तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में अगर वो चीज़ें अगर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि स्टेडियम मिल जाएगा, तो वो जितने प्लेयर हैं गाँव मोहल्ले के वो लोग जाके वहाँ पे उनको अभ्यास करने का मौका मिल रहेगा, तब उनकी रुचि उनके हिसाब से आएगी गेम में कि वो हॉकी खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ा स्टेप है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स मंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और बल्कि यहाँ पे उपस्थित जितने अधिकारी करते कि जो उनका इतना उसी युद्ध स्तर पे सहयोग कर रहे हैं कि नहीं खिलाड़ियों को वो देना चाहिए, न केवल खिलाड़ियों बल्कि पैरा जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी, तो बहुत बड़ी बात है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। आखिरी सवाल, अगला जो ओलंपिक हो, अगला जो एशियन हो, उसमें किस तरीके की क्या उम्मीदें हैं? आप कैसे अपने साथियों के साथ और खुद से क्या उम्मीदें रखते हैं? जी बल्कि मैं अपने साथियों के साथ तो ये रहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा टीम मिला है जिसके साथ हम लोग लेगेसी बहुत बड़ी लेगेसी तो नहीं क्रिएट कर पाए हैं, लेकिन हम हॉकी के जो स्वर्णिम युग था उसमें अपनी एक कड़ी जोड़ पाए हैं। 2 बार कंटिन्यूसली ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। हम लोग तो पहले सपना देखा करते थे कि ओलंपिक में मेडल आ जाए, तो उसके साथ ही रहेंगे जितने भी हमारे खिलाड़ी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं अचीव टुगेदर, साथ में ही संभव हो पाता है। तो पूरी यही कोशिश रहेगी कि जितना खेलें कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें मेडल के रूप में। गोल्ड की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो बिल्कुल दूर नहीं है कि हॉकी में वापस आपको गोल्ड देखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप ललित उपाध्याय जी को सुन रहे थे जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार युवाओं को, युवा खिलाड़ियों को जिस तरीके से प्रोत्साहित दे रही है उससे कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और फिलहाल वो आज जिस तरीके से उनको सम्मान मिला है उससे काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।